लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में की गई। पूरा देश राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मना रहा है। थराली विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में राम भक्ति में डूबे भक्तों की आस्था की लहर देखने को मिली। जहां थराली मुख्य बाजार में भक्तों ने विभिन्न गांवों से आकर मुख्य बाजार में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली, जिसमें राम भक्तों का हुजूम देखने को मिला और राम भक्ति के उत्साह में पूरा थराली जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। विभिन्न गांवों से आई शोभा यात्रा और झांकियों के बाद थराली के रामलीला मैदान में राम भक्तों ने भजन कीर्तन गाकर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने बेतालेश्वर महादेव मंदिर और थराली मुख्य बाजार में लगाए गए भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के वार्षिक कैलेंडर सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन किया। इस वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से राज्य के सभी जनपदों के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों, स्थानीय उत्पादों, प्राकृतिक सौंदर्य और पौराणिक स्थलों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से राज्य की पर्यटन नीति, सौर ऊर्जा नीति, सशक्त महिला, समृद्ध प्रदेश, युवाओं के प्रति संवेदनशीलता और निवेश रोजगार समृद्धि के लिए सरकार के किए गए कार्यों को दर्शाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए 9 संकल्पों को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा राम भक्ति में डूबी हुई है। अयोध्या धाम में राम प्रतिष्ठा होने की खुशी में पूरे देश के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र टनकपुर में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में जगह जगह राम नाम की धूम देखने को मिली। राम भक्तों द्वारा मंदिरों में पूजा हवन कीर्तन किया जा रहा है। हर मंदिर और चौराहों को भव्य रूप से सजाया गया है। भक्तों की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया है। धामी की विधानसभा क्षेत्र में यह दिन दीपावली के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरा टनकपुर श्री राम के नाम से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। माहौल है और 500 वर्षों का इतिहास हम सब लोग जानते हैं, बहुत संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है और अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या जी में एक भव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। तो पूरे देश में बहुत अच्छा माहौल है और हमारा जो जनपद चंपावत है पूरा राममय हो चुका है और आप लोग भी देख रहे होंगे जो पूरा टनकपुर है, प्रत्येक चौराहा, प्रत्येक सड़क पूरी भगवामय हो चुकी है। और जो टनकपुर के तो मैं समझता हूँ सभी मंदिरों पर आज अपने घरों पर कोई भी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये देखने को मिल रही है, सारे के सारे लोग जो है अपने मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं, सुंदरकांड के पाठों का आयोजन कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सचमुच भगवान श्री राम आए हैं और हम सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में गदरपुर के मुख्य बाजार में भी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और गदरपुर में माहौल राममय हो गया। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर क्षेत्र में माहौल राममय हो चुका है। हर व्यक्ति राम नाम का जाप कर रहा है और इस शोभा यात्रा में शामिल हुआ है। गदरपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक बेहड़ ने कहा कि क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सभी धार्मिक और सामाजिक संगठन शामिल हुए और लोगों की सेवा की। आज हमारे देश के लिए इतना बड़ा उत्सव है। कल जो 22 तारीख को प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसके लिए पूरे देश को बहुत बहुत बधाई और पूरा देश जो है गर्व महसूस कर रहा है कि इतना शुभ दिन आने वाला है। दीपावली तो हर साल आती है, लेकिन ऐसी दीपावली शायद हमारी जिंदगी में एक ही बार आएगी और वो कल का दिन है। आज इसी उपलक्ष्य में हमारे शहर गदरपुर में एक बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिससे हमारा उत्तराखंड का गदरपुर शहर जो है वो एक तरीके से अयोध्या बन चुका है। मैं इस ऐतिहासिक काम के लिए पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज पूरा देश राममय हुआ है, इसकी एक ही वजह है कि जो हमारी जो इस समय की वर्तमान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इसको ये महसूस हो गया है। ये महसूस हो गया है कि जब 500 साल पहले इस मंदिर को तोड़ा गया, सनातन धर्म को अपमानित किया गया, तो उस समय कितने हमारे हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने सामूहिक उनके नरसंहार हुए, लोगों की जानें गई और 500 साल से लगातार संघर्ष चलता आया है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने कई सौ साल तक अपने जान की कुर्बानी दी
भगवान रामचंद्र जी की महल के लिए। अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर पूरे देश में उत्साह है। पूरा देश राममय हो गया है। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर के मोहल्ले की गली गली में श्री राम की भक्ति दिखाई दी। नगरवासियों ने धर्मशाला मंदिर से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग और महिलाओं ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आज जसपुर में इतनी भव्य यात्रा का आयोजन हुआ है, शायद इससे पहले कभी ना हुआ हो। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में भगवान राम अपने घर लौट रहे हैं, तो आज खुशी उपलक्ष्य में अपार भीड़ जसपुर में आज देखने को मिली। बच्चे, नवयुवक, युवक, वृद्ध, महिलाएं, मातृशक्ति ने तो बहुत ही ज्यादा उत्साह दिखाया और बहुत ज्यादा आस्था दिखाई। भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से कोट द्वार में राम भक्तों में खुशी की लहर है। हजारों की संख्या में राम भक्तों ने प्रभु श्री राम के जयकारों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कोट द्वार के मालवीय उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रभु श्री राम के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। अपने यशस्वी विधायक 22 जनवरी 2024 को साथी देहरादून और हरिद्वार के सभी शहरों में अब टेम्पो निर्धारित केंद्रों से अन्य केंद्रों में चोरी छिपे संचालित नहीं किए जा सकेंगे। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने अलग अलग केंद्रों से संचालित होने वाले टेम्पो की छत और बॉडी के बीच की पट्टी का रंग अलग अलग निर्धारित कर दिया है, ताकि अपने केंद्र से दूसरे केंद्र में जाने वाले टेम्पो की पहचान अलग से दिखाई दे। इस संबंध में संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव ने 11 फरवरी तक चालकों को अपने टेम्पो की छत और बॉडी के बीच में निर्धारित रंग करने के आदेश जारी किए। समय सीमा के बाद आदेश का पालन नहीं करने वाले टेम्पो के खिलाफ संभागीय परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। एआरटीओ ऋषिकेश प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया कि सभी केंद्रों से संचालित होने वाले टेम्पो के अलग अलग रंग निर्धारित किए गए हैं। आरटीओ देहरादून द्वारा 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस दौरान पूरे महीने के दौरान आरटीओ द्वारा आम जन को सड़क सुरक्षा के बारे में अवगत कराया जाएगा। साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर जागरूक किया जाएगा। दून के आरटीओ शैलेश तिवारी का कहना है कि हमारी जरा सी गलती एक परिवार के लिए जीवन भर की ऐसी सजा हो जाती जो कभी खत्म नहीं होती। ऐसे में हमें यातायात और परिवहन नियमों का पालन करना चाहिए। आरटीओ ने यातायात नियमों और चिन्ह की बारीकी से जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिला सड़कों पर कौन सा चिन्ह किस लिए होता है, इसकी जानकारी भी स्कूली बच्चों को दी जा रही है। इस बार बेसिकली हम लोग सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं। पूरे महीने रोड सेफ्टी से संबंधित प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली इसका एक उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता किया जाए। हम लोग इन्फोर्समेंट करते हैं, चालान करते हैं, गाड़ियों को चेक करते हैं। इस महीने में हम लोग उसके साथ साथ प्रचार प्रसार अवेकनिंग के बारे में हम लोग काम करने जा रहे हैं। हम लोग स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, वहाँ बच्चों को बता रहे हैं। रोड सेफ्टी शपथ भी हम लोग ले रहे हैं और हम लोगों ने तय किया है कि हम रैली भी निकालेंगे। इसमें विंटेज कार रैली होगी और ऑटो की रैली की जाएगी, बाइक रैली होगी और कई प्रोग्राम हमारे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस पूरे महीने में आम जनता भी हम लोगों से जुड़ करके रोड सेफ्टी का जो इशू है उसको एड्रेस करने का प्रयास करें। सड़क सुरक्षा महीने के छठे दिन टनकपुर ककराली गेट के पास नेत्र प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। परिवहन विभाग टनकपुर एआरटीओ सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में यह प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। डॉक्टरों की टीम द्वारा लगभग 55 वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 34वें सड़क सुरक्षा माह के तहत नेत्र प्रशिक्षण शिविर के दौरान वाहन चालकों की आंखों की जांच के साथ चालकों को आंखों की बीमारी से संबंधित जानकारियां दी गई। सड़क सुरक्षा माह अभी मनाया जा रहा है और इसके तहत आज हम लोगों ने यहाँ पे एक जो वाहन चालक हैं एक नेत्र शिविर परीक्षण शिविर रखा हुआ है, जहाँ ड्राइवर्स के जो है आंखों की जांच की जा रही है और उनकी अगर आंखों में कोई कमी पाई जाती है तो उसके लिए जैसे क्या उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, या अगर किसी को चश्मे की आवश्यकता है तो उसको चश्मे के लिए कंसल्ट किया जा सकता है। ये सब चीज़ें की जाती हैं।
अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर पूरे देश में उत्साह है। पूरा देश राममय हो गया। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर के मोहल्ले की गली गली श्री राम भक्तिमय हो गई। नगरवासियों ने धर्मशाला मंदिर से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हजारों महिला और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले नगर पालिका, विकास नगर और हरबटपुर के सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सांकेतिक गिरफ्तारी दी। मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारियों ने तहसील परिसर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र तहसील प्रशासन को सौंपे। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने कहा कि वो ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, कर्मचारियों को नियमित करने और अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं, मगर उनकी सुध नहीं ली जा रही है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तारी देने को मजबूर होना पड़ा। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ज्ञापन हमने दिया है सामूहिक गिरफ्तारी का, जिसमें सेलाकुई, डाक पत्थर, हरपटपुर, विकास नगर के कर्मचारियों ने अपनी सामूहिक गिरफ्तारी दी है। 15 जनवरी को हम लोगों ने सचिवालय घेराव करा था। मुख्यमंत्री से हमने वार्ता की अपील की थी कि हमारे संगठन से वार्ता की जाए, हमारे प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला जी से वार्ता की जाए कि हमारे सफाई कर्मचारियों का कुछ तो निवारण निकले, कुछ तो समस्याओं का हल हो, लेकिन अभी तक हमें समय नहीं दिया गया। इसलिए हमने पूरे उत्तराखंड में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के समस्त कर्मचारी सामूहिक रूप से गिरफ्तारी दे रहे हैं। जहां देश भर में अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर लोग जश्न में डूबे हैं, लोग अपनी अपनी तरीके से आस्था दिखा रहे हैं। ऐसे में उधम सिंह नगर की एक महिला ने एक ऐसी अनोखी ड्रेस तैयार की है जिसे देखकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। पेपर क्वीन के नाम से जाने वाली महिला ने पेपर से 251 बार राम लिखकर ड्रेस तैयार कर पहनी, जबकि आमतौर पर कपड़े से बनी ड्रेस तैयार करते हैं, लेकिन पेपर से बनी ड्रेस आज चर्चा का विषय बनी हुई है। की ड्रेस तो बनाते ही हैं, उसमें डिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर की ड्रेस तो बहुत कम लोग बनाते हैं। कम क्या, शायद ही किसी ने बनाई होगी। ये जो मैं पहली हूँ जो मैं ये पेपर की ड्रेस बनाती हूँ हर त्योहार के हिसाब से, और हमारी लगभग 70 ड्रेस हो चुकी है। भगवा कलर की राम की मतलब पेपर में लिख के हमने दर्शाया, उसे 251 बार हमने लिखा है, और हमने ये दर्शाया कि हम कागज को भी किसी प्रकार में मतलब बना के एक अच्छी हमने ड्रेस बनाई है, जो समाज को देशभक्ति के प्रति ये प्रेरणा मिले कि सब कपड़े या प्लास्टिक या किसी चीज अन्य चीज का यूज करते हैं, लेकिन हमने ये भारत की पहली महिला ऐसी बनी है जिन्होंने भगवा कलर की अबरी पेपर की ड्रेस बना के एक विशाल प्रस्तुत की है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वहीं अल्मोड़ा में स्थित ऐतिहासिक रामशिला मंदिर समूह उत्तर मध्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। सन 1588 में इस मंदिर समूह की स्थापना कुमाऊं के चंद्रवंशीय राजा रुद्रचंद ने की थी। यह मंदिर समूह पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। अष्ट भैरव और नवदुर्गा मंदिरों की ऐतिहासिक नगरी में पुरातात्विक दृष्टि से कई मंदिर स्थापित हैं। इन्हीं में से एक प्राचीन रामशिला मंदिर समूह के केंद्रीय कक्ष के विशाल प्रस्तर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के युगल चरण अंकित हैं। इनको भगवान श्री राम का पद चिन्ह माना जाता है। सोमवार को रामशिला मंदिर में राम भक्त श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और दीपोत्सव के साथ लाइट साउंड कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जैसे कि ये कहा जाता है चंद्रकाल में यहाँ पर जो राम पादुका के नाम से जाना जाता है। राजा रुद्रचंद ने यहाँ पर रामशिला मंदिर का निर्माण करवाया था और उसके बाद भैरव मंदिर और नंदा देवी का भी निर्माण करवाया है। और जैसा इसका धार्मिक महत्व ये कि रामशिला के नाम से ये मंदिर जाना जाता है और इसकी पूजा अर्चना स्थानीय लोग सभी लोग करते हैं। और विशेषकर इसकी पूजा अर्चना जब चंद्र राजा यहाँ नंदा देवी पूजा अर्चना करते हैं तो पहले यहाँ से पूज के जाते हैं, तब वहाँ ऊपर जो नंदा देवी। जी, आज के विशेष दिन में हमारा प्रयास है कि अल्मोड़ा मुख्यालय में पुरानी कचहरी, जिसे मल्ला महल भी कहा जाता है, इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर सबसे प्राचीन रामशिला मंदिर है, तो इसमें सुबह से ही भजन कीर्तन, रामचरितमानस का पाठ, हनुमान चालीसा विभिन्न लोगों द्वारा आयोजन किया गया है। साथ ही यहाँ पर हमारे जनपद के अन्य जनपदों से आए हुए कलाकारों ने छपेली नृत्य है, झोड़ा झांचरी है, वाद्य यंत्र है, इसको दिखाया है और ये संस्कृति विभाग के माध्यम से हुआ है।
उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। A1 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें A1 टीवी।